वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इकोलाई। इकोलाई क्या होता है? इकोलाई हमारा एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इसके हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं जो फैमिली है ना, एंटेरियोबैक्टीरिएसी में रखा जाता है। इसके जीनस की बात करें तो ये इरेशिया कोलाई होता है, ठीक है। इसकी स्पीशीज कोलाई होती है। तो इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम तो ये हमारा होता है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। इसके बाद ये एरोप्स होता है, फैकल्टेटिव एनारोप्स होता है और ये नॉन फास्टेजियस होता है। इसके बाद बात करें तो ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो इसके अगर हम मार्फोलॉजी देख लेते हैं तो मार्फोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैसिलाई रोड शेप होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा जो है रोड शेप है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी जो अरेंजमेंट सिंगल पेयर में होती है, ठीक है। तो ये सिंगल पेयर्स में पाया जाता है, कैप्सुलेटेड होता है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो ये रोड शेप होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके फ्लैजेला वन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होता है, रोड शेप होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मोटाइल होता है और इसमें पेरिट्राइकस फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं हम इसके विरुलेंस फैक्टर्स की। तो विरुलेंस फैक्टर में हम देखते हैं इसके जो सरफेस होता है ना उस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो जो एंटीजन है वो है हमारे सोमेटेड एंटीजन O, फ्लैजेलर एंटीजन H, कैप्सुलर एंटीजन K और फिब्रिमल एंटीजन, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं सोमैटिक एंटीजन क्या होता है। तो इट इज अ साइड ऑफ O चेन प्रेजेंट ऑन लिपोपॉलीसैकेराइड। तो ये जो होता है ना चैन के साइड में प्रेजेंट होता है लिपोपॉलीसैकेराइड पे और इसको लिपोपॉलीसैकेराइड एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करें फ्लैजेलर और H एंटीजन की। तो ये क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया की मोटालिटी को, कि बैक्टीरिया कैसे मोटाइल कर रहा है, कैसे मूवमेंट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कैप्सुलर और K एंटीजन की तो इसमें पॉलीसैकेराइड कैप्सुलेट पाया जाता है और ये माइक्रो होता है, मतलब स्मॉल होता है, स्मॉल कैप्सूल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें फिब्रिनल एंटीजन की तो इसमें पिलाई प्रेजेंट होते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था पिलाई। तो वो जो होते हैं ऑर्गन्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं हमारे अटैचमेंट में और कॉलोनाइजेशन में। बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशंस की। तो क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें यूटीआई हो जाता है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज हो जाता है। तो मोस्टली 70 से लेकर 75% तक ऑल केसेज जो होते हैं ना यूटीआई में डायरिया डिजीज कोज हो जाती है। अदर इन्फेक्शन की बात करें तो अब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम बात करें निमोनिया हो सकता है, जैसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो गया उसमें इन्फेक्ट हो गया। इसके अलावा वेंटिलेटर पेशेंट हो गया तो इनसे हमारा निमोनिया कोज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर